अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं cos A और tan A का मान नहीं देना। अब यहाँ लिख दो cos इसका मान cos A का क्या था ए बी बटा ए बी बटा AC, मतलब आधार बटा कर्ण। ए बी हम लोग का कितना निकला अभी √7 बटा 4, ठीक। और टेन का क्या था लंब बटा आधार, यानी इस बटा ए बी 3 बटा, हाँ ये हम लोग का देखो इतना आया आंसर। पहला क्वेश्चन है देखो दिया है sin A 3/4, ठीक। मान निकालना cos A और tan A। देखो पहले ये बात समझो कि sin थीटा बराबर होता क्या चीज, sin थीटा बराबर होता क्या। अब यहाँ पे थीटा के जगह कौन का चीज दिया A दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम sin A बराबर लंबा बटा कर्ण लिख सकते हैं। देख लो sin A बराबर लंबा बटा कर्ण, तो इसका मतलब है 3 कितना है लंब है, यहाँ लिख सकते हैं लंब 3 और कर्ण देखो कर्ण लिख सकते हैं कितना है 4। अब हम लोग को निकालना क्या चाहिए cos A और tan A। पहले ये बात समझो cos A बराबर क्या होगा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक ना, आधार बटा कर्ण, ठीक ना। उसके बाद आगे देखो कि tan A बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका मतलब है हम लोग को क्या चीज निकालना पड़ेगा आधार निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखते हैं हल मान जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। फिर ट्रायंगल बना लेते बी समकोण के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल बन गया बी समकोण के अकॉर्डिंग, देखो बी लिख दिए यहाँ, बी समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ लिख दो कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद आगे बोला है यहाँ देखो, यहाँ इसके अकॉर्डिंग अब हम कोण रखेंगे, ठीक ना। बी समकोण हमेशा 90 डिग्री। अब यहाँ जो कोण दिया हुआ ए दिया हुआ ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, यहाँ ए रख देंगे, ठीक, और यहाँ सी रख देंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ बन गया ये लंब BC लंब हो गया हम लोग का, BC का चीज हो गया लंब हो गया BC, और AB का हो गया हम लोग का, AB हम लोग का आधार हो गया, ठीक ना। यानी यहाँ नीचे डाल दो कि हम लोग को क्या चीज मालूम नहीं है आधार मालूम है, आधार मतलब AB हम लोग को मालूम नहीं है, और AC हम लोग का क्या चीज हो गया कर्ण हो गया, ठीक ना। तो निकालना है जनरली हम लोग को क्या चीज आधार, तो जो दिया वो लिख दो यहाँ पे। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 4 है, ठीक है। अब हम लोग ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकालने के लिए क्या चीज लगता है, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग लिख देंगे, हम लोग को जो चीज निकालना है उसको बाहर में रखेंगे। ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस BC का यानी लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो दिया है लिख दो, कितना 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। 4 का 16 माइनस 3 का 9, कितना निकल के आएगा इधर 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7। हम लोग को पता चल गया ए बी कितना है रूट अंडर 7, ठीक है। पता चल गया ए बी हम लोग का कितना है रूट अंडर 7। अब हम लोग को सब कुछ मालूम है, या BC में मालूम है, AB में मालूम है और AC में मालूम है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं cos A और tan A का मान नहीं देना। अब यहाँ लिख दो क्या चीज का मान cos A का कहता है AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, मतलब
आधार बट्टा कर्ण, तो ये भी हम लोग का कितना निकला अभी, √7/4, ठीक। और 10 का क्या था, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा बराबर 3/7, हाँ ये हम लोग का देखो इतना आया आंसर।